हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन जैन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है एग्रीकल्चर। आज हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर के द्वारा हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। ऐसे छात्र जो 12वीं पास करने के बाद में एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहते हैं, वह एग्रीकल्चर के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर डिग्री के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम जानेंगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका ड्यूरेशन पीरियड कितने वर्ष का होता है। तो हम जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। जिस तरह बीए, बीबीए आदि कोर्स होते हैं, उसी तरह यह होता है। इसका ड्यूरेशन पीरियड 4 वर्ष का होता है। हम जानते हैं इसे कौन से छात्र ले सकते हैं। जिनके पास पीसीएम, पीसीबी आदि होते हैं, वह एग्रीकल्चर सेक्टर में आकर के बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनके पास होती है, वही एग्रीकल्चर कोर्स कर सकता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि इसमें एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है। तो एडमिशन लेने के लिए हम इसमें एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। उसके द्वारा हमें गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त हो जाता है और जिसके द्वारा हम बीएससी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, सीजी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, आईसीआर के माध्यम से हम एग्जाम देकर के बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी के द्वारा कर सकते। अगर बात करें अब इसके सिलेबस की, तो इसमें एग्रोनॉमी, प्लांट जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्फोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आदि सब्जेक्ट हमें इसमें पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम जॉब के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइसेंस फॉर एग्रो बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स आदि के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हम एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, फार्म मैनेजर, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुपरवाइजर एंड पीएससी एग्जाम, आईएएस, पीसीएस, पीएससी एग्जाम, स्टेट लेवल आदि के देकर के हम गवर्नमेंट जॉब को कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एचडीओ, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कैन ऑफिसर, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर आदि बनकर के गवर्नमेंट सेक्टर में हम जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर की कि प्राइवेट सेक्टर में हम किस तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में जॉब को पा सकते हैं और उसकी सैलरी कितनी होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सेल्स ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, प्राइमरी प्रोडक्शन मैनेजर, एग्रीकल्चर लेक्चरर, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च आदि के माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिसर्च एसोसिएट, सेल्स ऑफिसर, सीड ऑफिसर आदि भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से इसके माध्यम से हम डेयरी फार्म जैसे कई बिजनेस कर सकते हैं और साथ ही साथ मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, जैविक रिसर्च आदि के माध्यम से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। तो एग्रीकल्चर में बीएससी करने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसे आईबीपीएस के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आरडीओ, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर,
इसके बाद हम विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट के पद पर सुशोभित होकर के बैंकिंग क्षेत्र में भी अपना कदम रख सकते हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर क्लिनिक आदि के माध्यम से भी हम बैंकिंग क्षेत्र में अपने जा सकते हैं। अगर आगे की करियर की बात की जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एजुकेशन को आगे बढ़ाना है तो हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री आदि, इसके साथ साथ पीएचडी आदि भी कर सकते हैं।